कहानी की शुरुआत हम मानव सभ्यता के पतन के 10वें वर्ष से शुरू करते हैं और बचे हुए लोगों को एक बेताब संघर्ष में धकेला जा रहा है जहां वे एक दूसरे से प्रार्थना कर रहे हैं। अजनबियों को आते देख जेक नाम का एक युवक जंगल में एक सुनसान केबिन में छिप जाता है। डर के मारे कांप रहा है, इस बात से अनजान कि ये लोग वही हैं जिन्हें उसने एक दिन पहले ही उकसाया था। दृश्य बदलता है और हम जेक और उसके पिता को शिकार करते हुए देखते हैं। उसके पिता ने एक बड़े जंगली सुअर को सफलतापूर्वक घायल कर दिया था। जब उन्होंने खून के निशान का पीछा किया तो उन्होंने पाया कि सुअर दलदल में कूद गया था। अब कोई और विकल्प न होने के कारण उन्हें भी आपूर्तिकीन अपनी खोज का दायरा बढ़ाना पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद पिता और पुत्र को दो कारें मिली जो शाखाओं से अवरुद्ध थीं। कार के दरवाजे और डिक्की खुले थे, जिससे पता चलता है कि उन्हें लूट लिया गया था। लेकिन फिर भी उन्होंने अंदर खोज करने का फैसला किया। जेक ने गलती से कार का अलार्म बजा दिया, जिससे उसके पिता ने नाराजगी भरी नजरों से उसे देखा। थोड़ा शर्मिंदा महसूस करते हुए जेक चुप रहा, जबकि उसके पिता जल्दी जल्दी कोने में गिरे सिगरेट के टुकड़ों को ढूंढने लगे। जेक, जो भाग्यशाली था कि उसे एक्सपायर हो चुके बिस्कुटों का एक पैकेट मिल गया, उसे छिपा दिया। लेकिन गलती से कार का हॉर्न बज गया। अलार्म की तेज आवाज ने जंगल के सन्नाटे को तोड़ दिया और जल्द ही जंगली कुत्तों का एक झुंड वहां आ गया। घबराहट में उसके पिता ने जेक को पीछे की सीट पर धकेल दिया, जल्दी से डिक्की बंद की और ड्राइवर की सीट पर छिप गए। सौभाग्य से विशाल जंगली कुत्तों ने उन्हें नहीं देखा और दोनों बाल बाल बच गए। जेक, जिसकी हमेशा उसके पिता ने अच्छी देखभाल की थी, अभी भी एक बच्चे जैसी मानसिकता रखता था। अपने पिता के ध्यान भटकने का फायदा उठाते हुए जेक ने एक बिस्कुट खा लिया। जब वे जाने वाले थे, तब तक वह लगभग खाना खत्म कर चुका था। उसने जल्दी से आखिरी टुकड़ा उठाया और रैपर को एक तरफ फेंक दिया, जहां बहुत समय से कोई नहीं गया था। नए रैपर का दिखना आपदा लाने वाला था। अगले दिन जब जेक बाथरूम में था, उसने अचानक अपने पीछे कुछ आवाजें सुनी। मुड़कर उसने देखा कि अजनबियों का एक बड़ा समूह उसकी ओर आ रहा है। घबराकर जेक ने अपनी पैंट ऊपर उठाई और जल्दी से केबिन के अंदर छिप गया और खुद को आश्रय से ढक लिया। इस बात से अनजान कि ये लोग उसके अपने कर्मों का परिणाम थे, जेक ने दरवाजे की एक दरार से झांका और देखा कि समूह करीब आ रहा है। भयभीत होकर वह जमीन पर गिर पड़ा। उसके पिता शोर से जाग गए और जेक की घबराहट देखकर तुरंत सतर्क हो गए। केबिन की ओर बढ़ते बड़े समूह को देखकर वह समझ गया कि लड़ाई अवश्यंभावी है। उसके पिता ने जल्दी से अपना सामान पैक किया, जरूरी दवाइयां एक बैग में रखी और उसे जेक को दे दिया, जो अभी भी सदमे में था। जेक ने अपना संयम वापस पाना शुरू किया। जैसे ही उसके पिता ने एक लकड़ी का तख्ता लात मारकर खोला और उन दोनों को पीछे के दरवाजे से बाहर निकाला, लेकिन बेटे की पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई थी और ज्यादा दूर नहीं जा पा रही थी। इसलिए पिता को एक दर्दनाक फैसला लेना पड़ा। उसने अपने बेटे और बहू को एक सेप्टिक टैंक में छिपा दिया और अकेले ही हथियारों के समूह का सामना किया। अपनी पूरी ताकत के बावजूद वह सिर्फ कुछ लोगों को घायल कर पाया और फिर उसे डंडे से जमीन पर पटक दिया। एक बदमाश ने मौके का फायदा उठाकर उसे मार डाला। अपने पिता की मौत देखकर जेक और उसकी पत्नी दोनों ही डर गए और दिल टूट गया। जिंदा रहने के लिए उन्हें अपनी सिसकियां दबानी पड़ी। फिर समूह ने केबिन को लूट लिया और वहां से सारी उपयोगी चीजें लूट लीं। एक लुटेरे ने जेक द्वारा फेंका हुआ बैग देखा और उसे खोलने पर उसके अंदर कीमती दवा मिली और वह खुश हो गया। सर्वनाश के बाद की दुनिया में ज्यादातर लोग बैक्टीरिया से संक्रमित थे और केवल दवा ही उन्हें जिंदा रख सकती थी। जैक की पत्नी को जीवित रहने के लिए दवा की जरूरत थी, लेकिन अब सारी गोलियां चोरी हो चुकी थीं। जेक बेबस होकर देखता रहा कि उसके पिता के शव को बांधकर चोर ले जा रहे थे। जैसे ही वे सेप्टिक टैंक के पास से गुजरे, चोर ने कुछ असामान्य देखा। उसने ढक्कन उठाने की कोशिश की, लेकिन जेक ने पूरी ताकत से उसे नीचे दबाए रखा, जिससे चोर उसे खोल नहीं पाया। उत्सुकतावश चोर जांच करने के लिए छेद के पास झुका, लेकिन तुरंत ही बदबू से उब गया। इससे जेक और उसकी पत्नी को थोड़ी देर के लिए राहत मिली। जब लुटेरे आखिरकार चले गए, तो जेक सेप्टिक टैंक से बाहर निकला और उसने देखा कि बिस्किट का रैपर जमीन पर पड़ा है। उसे एहसास हुआ कि उसके लालच ने ही यह आपदा ला दी है। केबिन के अंदर सब कुछ अफरा तफरी का माहौल था और उनके द्वारा इकट्ठा किया गया सारा सामान अब चला गया था। सबसे बुरी बात यह थी कि उसकी पत्नी का घाव गंभीर रूप से संक्रमित हो गया था। वह बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी और उसके इलाज के लिए कोई दवा नहीं थी। जेक पूरी तरह से असहाय महसूस कर रहा था और अपनी निराशा में उसके मन में यह विचार आया कि अपनी पत्नी की जान तकिए से ले ले। लेकिन अपने पिता की मृत्यु के बाद जेक अपनी प्यारी पत्नी को भी खोने का ख्याल नहीं सह सका। दृढ़ निश्चय के साथ उसने दवा ढूंढने का फैसला किया। वह केबिन से बाहर निकल गया, अपनी पत्नी को उनके के आखिरी पानी के साथ छोड़ गया। उसने उसकी सुरक्षा के लिए दरवाजे पर एक तख्ता लगा दिया। जेक जंगल में पैदल चलते हुए अपने पिता के शरीर से खून के निशान का पीछा करता रहा। जमीन पहले से ही बर्फ से ढकी हुई थी और जेक ने सिर्फ एक टी शर्ट पहनी हुई थी।
उसे पता ही नहीं चला कि वह कितनी देर से चल रहा था कि तभी उसे थकान होने लगी। उसके अंग सुन्न हो गए और वह जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही वह बेहोश होने वाला था, उसने एक छोटे लड़के को वहां से गुजरते देखा। जेक ने तुरंत मौका पाया और उसका पीछा किया। जब लड़का अपने घर पहुंचा, तो उसने जेक को देखा और जल्दी से अंदर भागा और लोहे का गेट अपने पीछे से बंद कर लिया। लेकिन गेट जेक को रोक नहीं सका। उसने उसे कई बार लात मारी जब तक कि जंग लगा दरवाजा नहीं खुल गया। लड़का डरकर अपने दादा की बाहों में छिप गया। हालांकि जेक ने दादा और पोते को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने सिर्फ बूढ़े आदमी के कपड़े गर्म रखने के लिए कपड़े पहनने के बाद जेक ने लुटेरों के ठिकाने की खोज जारी रखी। उसे जमीन पर और खून के धब्बे और पास में कुछ हड्डियां बिखरी हुई मिली। जेक को तुरंत एहसास हुआ कि उसके पिता को चोरों ने खा लिया है और वह घृणा से उल्टी करने से खुद को नहीं रोक सका। बड़े दुख के साथ उसने अपने पिता के अवशेषों को दफना दिया और फिर अपने होश में आया। अब अपनी पत्नी की जान खतरे में देखकर जेक जानता था कि उसे जल्दी से चोरों को ढूंढना होगा और उसे बचाने के लिए दवा लानी होगी। लेकिन खून के निशान मिटने के साथ उसके पास बचा एकमात्र सुराग भी गायब हो गया। जेक को अचानक एक विचार आया और वह जल्दी से पास के एक पेड़ पर चढ़ गया ताकि बेहतर दृश्य देख सके। और उसने दूर से धुआं उठते देखा। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, उसका संतुलन खो गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। और भी बुरी बात यह थी कि उसके शोर ने जंगली कुत्तों के एक झुंड को आकर्षित कर लिया। जेक तुरंत भागने के लिए तैयार हुआ, लेकिन गिरने से घायल उसके पैर ने उसकी गति में बाधा डाली। जेक एक कैंप फायर के पास गिर गया और उसे याद आया कि जानवर आग से डरते हैं। उसने जानवरों को डराने के लिए फिर से आग जलाने का फैसला किया। जैसे ही सूरज डूबने लगा, जेक ने सफलतापूर्वक कैंप फायर को फिर से जला दिया। उसने आग की लपटें बढ़ाने के लिए उसमें और लकड़ियां डालीं। जेक ने मशाल लहराई और जंगली कुत्तों के झुंड को भगाने में कामयाब रहा। भोर में जब जेक उठा, तो आग फिर से बुझ चुकी थी। खतरे से बाल बाल बचकर उसने अपनी यात्रा जारी रखी। रास्ते में जेक ने एक बंद नीला तंबू देखा। उसने उसे खोला और सामान ढूंढने लगा। उसने पतले कपड़े एक तरफ फेंक दिए और 2 अतिरिक्त माचिस की डिब्बियां, एक जंग लगा चाकू और एक बेकार सी सीटी ले ली। जैसे ही जेक जाने वाला था, वह फिर से उस छोटे लड़के से टकरा गया। लड़का डरकर तुरंत मुड़ा और भाग गया। जेक जंगल से होकर उस छोटी नदी के किनारे चलता रहा। उसने पानी की सतह पर खून का एक तालाब देखा और तुरंत छिप गया। जेक ने सावधानी से अपने आसपास का निरीक्षण किया और लुटेरों में से एक अकेली महिला को नदी के किनारे चाकू साफ करते देखा। जेक ने जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाया, बल्कि एक पत्थर उठाया और चुपचाप उस महिला का पीछा करते हुए लुटेरों के शिविर तक गया। यह देखकर कि केवल वह महिला ही पीछे रह गई है, उसने उन्हें लूटने के लिए दौड़ने का विचार किया। अचानक जेक ने अपने पिता द्वारा बिछाए गए जाल को देखा। उसने घंटी से बंधी रस्सी से सावधानी से बचते हुए और तुरंत शिविर के अंदर उस परिचित बैग को देख लिया। जेक ने जल्दी से बैग की तलाशी ली, लेकिन दवा गायब थी। उसने शिविर में और खोजबीन शुरू की, लेकिन महिला को पहले ही कुछ गड़बड़ होने का आभास हो गया था और वह हमला करने के लिए घूमने लगी। सौभाग्य से जेक ने एक शीशे से खतरे को देख लिया। उसने महिला के हमले से बचकर उसका मुकाबला किया। हालांकि वह महिला आश्चर्यजनक रूप से मजबूत थी और जेक अपने संघर्ष में ऊपर नहीं आ सका। जेक ने वह पत्थर पकड़ लिया जो उसने पहले इकट्ठा किया था और महिला पर एक घातक मुक्का मारा। पास की एक आरवी की ओर आकर्षित होकर जेक दवा ढूंढने के लिए अंदर गया, लेकिन जब लुटेरे वापस लौटे तो जेक ने जल्दी से खून के धब्बे पोंछे और पहले हुई लड़ाई के निशानों को ढक दिया। फिर वह महिला को घसीटकर एक छिपी हुई जगह पर ले गया और खुद छिप गया। जब लुटेरे शिविर में लौटे तो उन्होंने उस मासूम लड़के को भी पकड़ लिया। जेक को आश्चर्य हुआ कि नेता बहुत चौकस था और उसने तुरंत देखा कि दर्पण हिल गया था। नेता ने शांति से एक बंद अलमारी से दवा निकाली और उसे अपने समूह के घायल सदस्यों को दिया और फिर डिब्बे को फिर से बंद कर दिया। फिर नेता महिला को ढूंढने के लिए नदी के किनारे गया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। जब तक उसके एक आदमी को पास में एक गिरा हुआ हथियार नहीं मिला, तब तक नेता ने अपने पूरे समूह को उसे ढूंढने के लिए ले जाने का फैसला नहीं किया। झाड़ियों में छिपे जेक ने जल्दी से महिला के शरीर को पत्तों से ढक दिया और चुपचाप रेंगते हुए शिविर में चला गया। केवल एक घायल संक्रमित व्यक्ति के पीछे रह जाने के कारण बाकी सभी नेता के साथ चले गए थे। अपनी हालत के कारण हिलने डुलने में असमर्थ संक्रमित व्यक्ति आराम करने के लिए आरवी में ही रुक गया। जेक ने लड़के को बचाने की कोशिश करने का मौका हासिल किया, लेकिन लड़के को उस पर शक होने के कारण तुरंत मदद के लिए चिल्लाया। संक्रमित व्यक्ति शोर से परेशान होकर उठा और जांच करने के लिए आरवी में से बाहर आया, लेकिन पाया कि लड़का भाग गया था। जेक द्वारा उसे खोलने के बाद संक्रमित व्यक्ति तुरंत लड़के के पीछे भागा और जेक ने मौका पाकर बंद दवा के डिब्बे के पास पहुंच गया। लेकिन जैसे ही जेक उसे खोलने वाला था, नेता शिविर में वापस आ गया। जेक जल्दी से आरवी के नीचे छिप गया। उसने देखा कि लुटेरों को महिला का शव मिल गया था। उनमें से कुछ को अभी भी होश था मानवता का और उसे खाया नहीं,
बल्कि उसे उजागर होने से बचाने के लिए उसे उचित तरीके से दाह संस्कार देने का फैसला किया। जेक को पूरी रात आरवी के नीचे छिपा रहना पड़ा। अगली सुबह जब नेता अभी भी सो रहा था, जेक चुपचाप आरवी में घुस गया। उसने अपने छोटे चाकू से रस्सियां काटी और नेता के गले से लटकी चाबी निकाल ली। जेक ने दवा का डिब्बा सफलतापूर्वक खोला, जल्दी से गोलियां जेब में रख लीं और आरवी के दरवाजे को अपने पीछे बंद करने के लिए ताले का इस्तेमाल किया। जैसे ही जेक जाने की तैयारी कर रहा था, उसने गलती से घंटी की रस्सी बजा दी। घंटी की आवाज से सो रहा नेता चौंक गया और उसने तुरंत बाहर निकलकर घुसपैठिए को पकड़ने की कोशिश की। हालांकि उसने पाया कि दरवाजा बाहर से बंद था। क्रोधित होकर नेता ने दरवाजा जोर से धक्का देना शुरू कर दिया और अंततः वह बाहर निकल गया। जेक जंगल में भागा, जबकि नेता और उसका समूह पीछा करते हुए जल्दी से उस खाई को पार कर रहा था। इस बीच जंगली कुत्तों की आवाजों से जेक की पत्नी जाग गई थी। जब उसने आंखें खोलीं, तो उसने बाहर खतरा देखा। कुत्तों ने केबिन को घेर लिया था और उनमें से एक ने पहले ही दरवाजे के एक छेद से अपना सिर बाहर निकाल लिया था। जेक गंभीर खतरे में था, लेकिन इलाके से अपनी जानकारी के कारण वह इसका फायदा उठाकर लुटेरों से बच निकला। वह जंगल में तब तक भागता रहा जब तक उसे एक परित्यक्त घर नहीं मिल गया, जहां उसने अंदर जंगली कुत्तों के कई पैरों के निशान देखे। वह बुजुर्ग व्यक्ति, जो अब लोहे के दरवाजे से सुरक्षित नहीं था, कुत्ते का शिकार बन गया था। इस दृश्य ने जेक को गहराई से झकझोर दिया, जो निराशा में घर से बाहर निकल गया। प्रतिरोध करने की कोई ताकत न होने के कारण जेक ने अनिवार्य को स्वीकार कर लिया, क्योंकि अजीब आकृतियां उस पर हमला कर रही थीं। जब उसे होश आया, तो उसने खुद को बंधा हुआ पाया और जमीन पर गिरा हुआ। लुटेरे चाकू तेज करने और आग जलाने में व्यस्त थे, जेक को जिंदा पकाने की तैयारी में। जेक अभी मरने के लिए तैयार नहीं था। अचानक उसने देखा कि वह सीटी जो उसने पहले उठाई थी, उसके पास पड़ी है। क्योंकि लुटेरे ध्यान नहीं दे रहे थे, जेक ने सीटी बजाई, जिससे पूरे जंगल में एक तीखी आवाज फैल गई। जंगली कुत्ते, जो लंबे समय से भूखे थे, जल्द ही आ पहुंचे और नेता को खतरे का एहसास हुआ। उसने जल्दी से जेक को रोकने के लिए लात मारी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कुत्तों की चीखें हवा में गूंजने लगीं और उन्होंने लुटेरों का पीछा किया। इस अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए जेक ने अपने रस्सियों को काटने के लिए छिपे हुए छोटे चाकू का इस्तेमाल किया और कुत्तों से बचने के लिए पास के एक पेड़ के पीछे छिप गया। जेक ने जल्दी से लुटेरों के कपड़े पहने और वापस लड़ने के लिए तैयार हो गया। लुटेरे कुत्तों से बच निकलने में कामयाब होने के बाद तुरंत जेक को ढूंढने और अपना बदला लेने निकल पड़े। घटनास्थल पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति ने पाया कि जेक गायब हो गया है। उसने तुरंत उस इलाके की तलाशी शुरू कर दी। जल्द ही उसे एक पेड़ के पीछे से एक जैकेट का कोना बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। उसने एक चाकू निकाला और चुपके से हमला किया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसने एक फेंका हुआ कपड़ा उठा लिया है। जेक ने मौके का फायदा उठाते हुए पेड़ से नीचे छलांग लगा दी और उस आदमी की गर्दन पर वार किया, जिससे वह अचानक से चौंक गया। जेक ने जल्दी से उस आदमी के साथ कपड़े बदले और लाश को आगे की ओर घसीटा, जिससे टीम का एक और सदस्य उसकी ओर आकर्षित हो गया। पहले तो लुटेरों ने जेक को अपना साथी समझ लिया, लेकिन जैसे जैसे वे करीब पहुंचे, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जेक ने तेजी से मुड़कर दूसरे आदमी के सीने में चाकू घोंप दिया। दूसरे डाकू से निपटने के बाद जेक ने उस आदमी का धनुष और तीर ले लिए, जो संयोग से जेक के पिता ने बनाए थे। बदला लेने के लिए दृढ़ संकल्पित जेक ने एक तीर चलाया, जो नेता की जांघ में लगा। हालांकि नेता ने अविश्वसनीय दर्द सहनशीलता दिखाई और जल्दी से तीर को अपने पैर से अलग कर लिया। जेक ने फिर से तीर चलाने की कोशिश की, लेकिन धनुष की डोरी टूट गई और वह खतरनाक स्थिति में पहुंच गया। जंगली कुत्तों की आवाज फिर से आने लगी। जेक और नेता दोनों के पास छिपने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जेक मीलों दूर भागने के बाद एक घर पर ठोकर खाई। वह सावधानी से पास गया और यह देखकर राहत महसूस की कि घर को पहले ही खाली कर दिया गया था। उसने पास में एक कंकाल पड़ा देखा और उसके पास एक बंदूक भी देखी। जेक ने सावधानी से घर में प्रवेश किया और उसे सामान का एक भंडार मिला, जिसमें एक और बंदूक भी शामिल थी। अब दो हथियारों से जेक खुद को सशक्त और किसी भी चीज के लिए तैयार महसूस कर रहा था। लेकिन जैसे ही वह खाना पैक करने की तैयारी कर रहा था, उसने किसी के घर में घुसने की आवाज सुनी। जेक ने मुड़कर देखा कि नेता उसका पीछा कर रहा था। नेता के क्षणिक ध्यान भंग का फायदा उठाते हुए जेक ने उस पर बंदूक तान दी और तभी उसको चला कि बंदूक खाली थी। नेता अब और हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ा और जेक से भीषण लड़ाई की। जाहिर है, जेक नेता के सामने कुछ नहीं कर सकता था, जिसने उसे झट से जमीन पर पटक दिया और बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। जेक ने तुरंत एक योजना सोची और नेता की जांघ पर लगे घाव पर जोर से दबा दिया। नेता दर्द से कराह उठा और उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। इस मौके का फायदा उठाते हुए जेक ने संघर्ष किया और मेज से एक और हथियार उठा लिया। हिचकिचाहट के उसने ट्रिगर दबा दिया। इस बार नेता इतना भाग्यशाली नहीं था। जेक आखिरकार पीछा करने से छूट गया,
और बिना कोई समय गंवाए वह तुरंत घर वापस भागा। जैसे ही वह सिल्वर सन के घर के पास से गुजरा, जेक ने उनके लिए 3 डिब्बे छोड़ दिए। फिर जेक जल्दी से जंगल वाले केबिन की ओर गया। वहां पहुंचने पर उसने पाया कि केबिन का बैरियर टूट चुका था और उसकी पत्नी कहीं नहीं थी। यह देखकर जेक गहरी निराशा से दर्द में जमीन पर गिर पड़ा। उसी समय कोई पीछे से जेक के पास आया, धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा और उम्मीद जगाई कि जेक घर लौट आएगा। ये मूवी यहीं पर पूरी होती है।